नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बैटमैन स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। बैटमैन स्ट्रैटेजी जो है वो एक्चुअली डबल रेशियो स्प्रेड होती है। हम कॉल और पुट दोनों का रेशियो स्प्रेड बनाते हैं और उसका जो पे ऑफ ग्राफ बनता है वो जो है वो बैटमैन का जो लोगो होता है उस तरीके से बन के आता है, तो इसलिए इसको बैटमैन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक तरीके से ब्लेंड ऑफ आयरन कॉन्डर एंड शॉर्ट स्ट्रैडल है। ठीक है, तो शॉर्ट स्ट्रैडल क्या बल्कि आयरन फ्लाई बोलेंगे। आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डर का ये ब्लेंड है, इसके अंदर दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये उन दोनों का मिक्स है। तो दोनों के मिक्स के हिसाब से इसका पे ऑफ ग्राफ बनता है, दोनों के मिक्स के हिसाब से इसका रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अभी मैं इसको आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कि ये कैसे डिप्लॉय होगी, कैसे इसमें एडजस्टमेंट्स होंगे और कैसे इसको हम बनाएंगे। और इसको मैं आपको वीकली बेसिस पे बताऊंगा इस वीडियो में, और फ्यूचर में कभी मैं उसको मंथली में भी बना के बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 1 या 2 वीक लेकर के वीकली में इसको डिप्लॉय करूंगा, उसको एडजस्ट करूंगा, ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिल सके कि ये स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करनी है और कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके रूल्स को समझते हैं और रूल्स को समझने के बाद इसको डिप्लॉय करके एडजस्ट करके देखते हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आ गए हम रूल्स पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एट द मनी -100 हमको एक पुट बाय करना है, एट द मनी +100 पे हमको एक कॉल बाय करना है। ठीक है, तो मार्केट अगर मान लीजिए 25,000 पे है तो हम 24,900 की एक पुट बाय करेंगे और 25,100 की हम एक कॉल बाय करेंगे। तो ये ATM -100 और +100 का हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल ATM -200 एंड सेल ATM +200। -200 पे पुट सेल करना है और +200 पे हमें कॉल सेल करने हैं, दो लॉट। ये हमको अगर मार्केट 25,000 पे है तो हमें 24,800 पे दो पुट सेल कर देने हैं, और अगर 25,000 पे तो 25,200 पे हमें दो कॉल सेल कर देने हैं। इससे क्या होगा, हमारी ये जो बाय की पोजीशंस है इसमें जो हमें डेबिट दिया होगा उससे काफी ज्यादा क्रेडिट हमको इसमें मिलेगा, दोनों को मिला करके। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको जा करके 10 डेल्टा पे एक एक कॉल और पुट और बाय करेंगे। ये इसलिए है कि अगर कोई बड़ा मूव आए तो आपको दोनों डायरेक्शन में एक लिमिटेड लॉस मिले, अनडिफाइंड लॉस ना मिले। अभी जब मैं इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करूंगा और ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये स्ट्रेटजी कैसे बन के आ रही है, कैसे उसका पे ऑफ ग्राफ बन के आ रहा है, कैसे ये 10 डेल्टा उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, अगर कोई बड़ा मूव आता है तो जिस डायरेक्शन में बड़ा मूव आया है उसके अपोजिट डायरेक्शन की हम जो पोजीशन होगी, शॉर्ट पोजीशन मतलब जो हमने बेच रखी है पोजीशंस, उन पोजीशंस को हम शिफ्ट करने लगेंगे और आगे जाने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए पे दोनों बेचे हुए हैं, तो एक मान लीजिए हो गया 200 का और दूसरा हो गया 20 रुपए का, तो आप 20 रुपए वाले को शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे वो मैं भी आपको जब मैं डिप्लॉय करके एडजस्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ ले जाना है। एक्चुअली आपको एडजस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है कि आप जो सेल कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं 30 डेल्टा के आसपास होगा। 30 नहीं, कोई 33 होगा, 34 होगा, मे बी 35 होगा, ऐसे कुछ होगा। तो हमको क्या करना है कि जब वो रिड्यूस होके एडजस्ट कब करना है ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, कब आपको शिफ्ट करना है, ये कॉल लेनी कब है। ये कॉल तब लेनी है जब हमारे लोअर एंड पर 0.2 डेल्टा रह जाए। 0.2, अगर एक तरफ मार्केट भागेगी तो डेल्टा घटने लगेगा ना एक तरफ का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो पुट का डेल्टा घटने लगेगा। तो जब वो घट के 0.20 पे आएगा तब हम उसको शिफ्ट कर देंगे आगे। आगे कहाँ शिफ्ट करेंगे,
वही करीब आप मान के चलिए 35-40 डेल्टा के आसपास कहीं हम उसे शिफ्ट कर देंगे। और उसको शिफ्ट करने से क्या है कि ऑलरेडी दूसरा वाला तो इम्बैलेंस है ही, अगर वो वापस आएगा तो फिर से ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कब इसको डिप्लॉय करना चाहिए? जब आपका व्यू ये हो मार्केट में कि मार्केट या तो न्यूट्रल रहेगी या स्लाइटली ट्रेंडिंग रहेगी, थोड़ा बहुत मूव करेगी इधर उधर, हिलेगी डुलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सेटल हो जाएगी एक रेंज में, तब आपको ये डिप्लॉय करना चाहिए। विक्स की रेंज अगर 13 से 17 हो तो ये डिप्लॉय करना सही रहता है, क्योंकि प्रीमियम्स भी ठीक मिलते हैं। अगर बहुत लो है, मान लीजिए 10 है, 10.5 है, जैसे अभी लास्ट वीक तक था 10-11 के बीच में विक्स चल रहा था, तो प्रीमियम्स नहीं है। अगर प्रीमियम्स नहीं होंगे तो आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो काफी कम आएगा। तो कई बार रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ा जाता है कि रिस्क बड़े मूव में ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड उसके एवज में कम है। तो 13 से 17 या इवन 12 से भी पकड़ सकते हैं, 12 से लेकर 17, मे बी समटाइम्स 18 तक भी आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज समझने की क्या है कि विक्स का मतलब क्या है। लोअर विक्स मतलब बड़ा मूव नहीं आने की संभावना है मार्केट में, मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है कि बड़ा मूव नहीं आने की पॉसिबिलिटी है तो प्रीमियम्स घट जाएंगे, नेट क्रेडिट कम होगा, हमारा रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में मूव आने की पॉसिबिलिटी घटी हुई है। अगर विक्स बढ़ा होगा तो प्रीमियम्स आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क क्या रहेगा? रिस्क ये रहेगा कि क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है तो रेंज ब्रेक हो सकती है और आप एडजस्टमेंट में फंस सकते हैं, लॉस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और अगर आप जो है एक थीटा डीके से पैसा कमाना चाहते हैं, डिफाइंड रिस्क में रहना चाहते हैं और बहुत ज्यादा लॉस नहीं, तो ये स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके रूल्स एंड एडजस्टमेंट्स। अब इसको हम एल्गो टेस्ट में डिप्लॉय करते हैं। ये हम आ गए एल्गो टेस्ट में, सिमुलेटर में। सिमुलेटर से ये हम जाते हैं अक्टूबर के, सितंबर की एक्सपायरी जब खत्म हुई थी और अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक जब शुरू हुआ था अक्टूबर मंथ का सीरीज का, तो उसको लेते हैं, क्योंकि उसमें मुझे ध्यान है बहुत बड़ा मूव आया था। तो इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 26,200 पे मार्केट है, तो 26,100 पे हमने बाय किया एक कॉल, और 26,300 पे हमने बाय किया, सॉरी एक पुट हमने यहाँ बाय किया और एक कॉल हमने ये बाय किया। फिर हमारा रूल क्या कहता है, यहां से 100 पॉइंट दूर, तो 26,100 से 100 पॉइंट दूर, मैंने क्या कहा था 30 के आसपास कहीं होंगे। देखिए 30 डेल्टा है ये, और कोई जरूरी नहीं है कि 30 हो, ये चेंज भी हो सकता है। मैं 100 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, आप 100 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने 2 लॉट यहाँ सेल कर दिए और यहाँ पे 100 पॉइंट दूर जाके आपने 2 लॉट यहाँ सेल कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये आपको कुछ कुछ बैटमैन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसीलिए इसको बैटमैन स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये देखिए बैट के विंग्स जो है वो जो लोगों में आते हैं वो, इसमें आपको 1.5% की रेंज मिल रही है। और अब देखिए अब क्या है, लेकिन ये साइड और ये साइड में अनलिमिटेड लॉस है, कोई भी बड़ा मूव आएगा तो ये आपको फंसा देगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक दूर जा करके 10 डेल्टा, ये हमें प्रीमियम ज्यादा ना देना पड़े और हम कहीं ना कहीं एक अनलिमिटेड लॉस से बचे रहे। तो ये यहाँ पे करीब, ये देख लीजिए, ये अब देखिए अब आपका लॉस लिमिटेड हो गया, इधर 23,000 हो गया, इधर 11,000 हो गया, लेकिन लिमिट हो गया ये लॉस। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी घट गई है। तो इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे चेक किया है वो लगभग 2 लाख रुपए होती है। तो अब आप इसको 2 लाख रुपए से आप 50,000 ऊपर नीचे मान के चलिए कि वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि मार्जिन्स वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन एक्सपायरी से कितनी दूर है, क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट।
तो इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ही लेके चलिए। अगर 2 दिखा रहा है तो आप 2.5 पौने 3 लाख रुपए पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब हम इसको जो है, तो अब हम इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो डेल्टा है, जिस साइड में भी हमारा डेल्टा 20 होगा हम उसको एग्जिट करेंगे और एग्जिट करके हम उसको शिफ्ट करेंगे और एट द मनी से थोड़ा पहले, क्योंकि हमें बैलेंस रखना है। और हम बहुत एग्रेसिव होके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी बाय की पोजीशन है उसको हम एग्जिट नहीं करेंगे, उससे हमें बैलेंस मिलता रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं, जब चलेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे कि कैसे इसको चलाना है। ये देखिए 21 हुआ अभी यहाँ पे। 1 मिनट, इसको 15 मिनट पीछे ले जाते हैं। हाँ 15 मिनट और आगे, ये देखिए 19 हो गया, ये 19 हुआ यहाँ पे। और आप ये पे ऑफ ग्राफ देखिए, पे ऑफ ग्राफ में हम लोग बैलेंस हमारा इधर आ गया पूरा, और ये देखिए 19 बचा, हमने इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसको स्क्वायर ऑफ करके अब हम वापस से, ये हमारी पोजीशन थी, अब हमने इसको, ये 939 है ये, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं 47 पे। 47 पे हम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आप अगर इसका डेल्टा देखें तो इसका ऑलरेडी 1 है, और ये 47 के अगर हम 2 भी लेंगे तो इसमें हमारा जो डेल्टा बनेगा वो 94 बनेगा। इससे हम अभी भी कम है, इससे हम अभी भी कम है। तो इसलिए अब देखिए ये इस तरीके का पे ऑफ चार्ट बना। अब आगे की तरफ हमारा लॉस थोड़ा घटा, क्योंकि हम आगे की तरफ अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके ले गए। बस इसमें यही होता है कि अगर जिग जैग हुआ तो फिर आपको वापस आना पड़ता है, ये दिक्कत है। अभी चलते हैं, देखते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा भी ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 4218 1.9% आपको 2 दिन के अंदर आ गया। आपका वीकली टारगेट 1% होता है, आपको ये लगभग 2% मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस ट्रेड में एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में होता तो इसको एग्जिट कर जाता, इसको नहीं रुकता मैं, क्योंकि मुझे मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट मिल चुका है। लेकिन चलिए इसको हम चलाते हैं। देखिए 2.5% हो गया आपका प्रॉफिट। ये देखिए मॉर्निंग में ऐसा हुआ, ये देखिए अच्छा खासा गैप डाउन हुआ और हमारा जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। कहाँ हम प्रॉफिट में थे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट हो, जब भी आपको आपका डिजायर्ड प्रॉफिट हो, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, अपने अपने प्रॉफिट को लीजिए और एग्जिट कर जाइए। आप देखिए वेंसडे को आपको प्रॉफिट था और थर्सडे की मॉर्निंग में आप लॉस में आ गए। अगर और वैसे भी एक्सपायरी डे को तो अवॉइड ही किया करिए। अगर एक्सपायरी डे के पहले आपको प्रॉफिट मिला हुआ है और वो भी आपकी टारगेट की रेंज में है, तो आप सोचिए क्या वजह बचती है इसको कैरी करने की, कोई वजह नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि ये लेग गड़बड़ हो गया था, और ये देखिए ये 588 पे है, तो हम सीधे 600 एकदम उसके पास जाकर के इसको 2 लॉट सेल कर देते हैं। अब आप देखिए आपको ये जो पे ऑफ ग्राफ है ये दिखा रहा है कि मार्केट अगर गिरेगी तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मार्केट उठती है तो नुकसान होगा आपको। अगर उठती है तो फिर हमें पीछे 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 एडजस्टमेंट शुरू करने पड़ेंगे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है और एक तरफ से गिरावट हो रही है, तो हमारा यही एडजस्टमेंट बनता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार कमेंट्स में भी पूछा है लोगों ने, कि ये जो पुट की ये जो बाय की पोजीशन है इनमें प्रॉफिट होता है, तो क्या इन प्रॉफिट्स को हम छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे छोड़ने या पकड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर
आपकी नेट नेट में स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट है। आप इस प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। आपको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये 3100 या 31,000 रुपए जो अगर आप बुक भी कर लें तो आप ट्रेड में तो है। अगर ट्रेड में है तो ट्रेड तो बिहेव करेगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये तो वर्चुअल है ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं आपका, ये एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं। तो इसलिए आप जब भी इस तरीके का प्रॉफिट दिखे तो आप उसको वो नोशनल प्रॉफिट समझिए, वो नोशनल प्रॉफिट है। अब यहाँ पे मैं इसको बुक करूं और यहां से रिवर्स हो जाए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो गड़बड़। और अगर मैं यहां रखे रहूं और ये मार्केट गिर जाए तो, अगर आप इसको शिफ्ट करके आगे भी ले जाए तो आपका जो हेज है वो हेज इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप अपने लॉस को ही बढ़ाएंगे अगर मार्केट गिरती है तो। ठीक है, अभी हम इसको आगे चलाते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 18 हो गया, हमने इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ किया और हम आगे आ गए। 75 है, ये 400 पे हम आ गए। तो इसके दो लॉट यहाँ सेल किए, इसको फिर से हम 30 मिनट चलाते हैं। ये फिर से ये 20 हो गया, यहाँ पे 20। हमने इसको यहाँ फिर से स्क्वायर ऑफ किया और अब हम यहाँ पे, अब देखिए, अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे मार्केट में कुछ भी हो आपको 3690 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप पूरी तरह से सिक्योर हैं और 1.5 घंटा बचा है मार्केट खत्म होने में। आप यहाँ पर भी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, 3690 रुपए लेके निकल सकते हैं। आपको अभी भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप देखिए, ये एडजस्टमेंट की पोजीशन लेते ही आप देखिए कितने रिस्क पे आ गए आप रिस्क पे। तो मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि आपको एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एडजस्टमेंट बता सकता हूँ, लेकिन ये ओवरऑल समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये आपने देखा, अब हमने यहाँ पे पोजीशन ले ली। मैं इस ट्रेड में अगर लाइव होता तो मैं ये पोजीशन नहीं लेता, क्योंकि मुझे ये एक्सट्रीम रिस्क दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं पोजीशन में क्या हो रहा है। और आपको प्रॉफिट हो गया, मार्केट रिवर्स नहीं की और आप प्रॉफिटेबल होकर के निकल गए। अब आप सोचिए कि आपको, आपने मार्केट, जब ये ट्रेड शुरू हुआ था मार्केट कहाँ पे थी, 26,200। अभी कहाँ पे है, 25,250। मतलब 950 पॉइंट मार्केट गिरी एक हफ्ते में और आपने ये पैसे बनाए। ठीक है, तो ये एक वीक था जो मैंने आपको बताया। आपने इसका एडजस्टमेंट देखा कि मैंने क्या किया, मैंने बाय की पोजीशन को नहीं छुआ, क्योंकि बाय की पोजीशन में प्रॉफिट लेने में आप दोनों तरफ से ओपन हो जाते हैं रिस्क में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने आपको ये एडजस्टमेंट दिखाया इस वीक में। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, एक और कोई भी रैंडम वीक चूज करते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ और एक वीक हम और चूज कर लेते हैं कोई। चलिए ये वीक देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन चेन में गए और हमने 24,200 पे मार्केट है तो हमने 100 पे बाय किया और 24,000 पे दो लॉट सेल कर दिए और 24,200 पे मार्केट है, 300 पे गए,
बाय किया और 400 पे 2 लॉट सेल कर दिए, और अब हम गए 10 डेल्टा के आसपास, ये यहाँ पे हमने हेज कर दिया, ये यहाँ पे हमने हेज कर दिया। ठीक है, देखिए फिर से बैटमैन बन के तैयार। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। अभी देखिए आप 1 घंटे पहले ये यहाँ पे आपको 1% मिल गया था, आपका वीकली ट्रेड पूरा हो गया। आपका वीकली ट्रेड इतनी जल्दी पूरा हो गया, मार्केट अगर जरा भी रेंज बाउंड बैठ गई 2 दिन तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आपका। वन 1.44% आप देख रहे हैं। एक मिनट, आप देखते हैं यहाँ पे डेल्टा कहाँ गया। ये डेल्टा हो गया 16, इसको वापस लेते हैं 1 घंटे, 18, ये यहाँ पे 18 हुआ, ये वाला लेग है, हमने इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ किया, एट द मनी पे गए, मार्केट है 964 पे, तो हमने 24,000 को यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिए, और वापस से हमारा ये ग्राफ वैसे ही बन गया जैसा लास्ट वीक बना था। ये 20 हुआ यहाँ पे, ने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और वापस से हम 23,659 है, तो हम 23,600 पे चले गए। आप देखिए वेंसडे है आज, आपको 2.23% का प्रॉफिट हो रहा है। ये कैपिटल 2,88,000 दिखा रहा है, पता नहीं इतनी रहेगी या इससे कम रहेगी, वेरिएशन कैपिटल में रहता है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इस कैपिटल को भी मान ले तो आपको 2.23% का प्रॉफिट हो रहा है। देयर इज नो रीजन व्हाटसोएवर टू स्टे इन दिस ट्रेड। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मिले तो आप निकल जाए, आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिल चुका है, आप निकल जाए, ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ नेक्स्ट डे के लिए और देखता हूँ क्या होता है। अभी तो कोई खास मूव नहीं आया, 21 पॉइंट्स का ही है। ये देखिए आपको 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 9,000 का। अब देखिए आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2:30 बज गया है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे किसी भी ट्रेड से छेड़खानी करने का, क्योंकि इसको मान लीजिए आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ, और ये 533 पे है, तो मैं 500 या 550 कहीं देखूंगा, 535 रुपए का है, और ये 500, एक मिनट, ये देखिए बचा ही नहीं है, 550 जो है वो 4 रुपए का है। क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे। और अब देखिए आपको 9,843 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। ठीक है, अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये कहाँ से शुरू हुई थी जब हमने शुरू किया था इसको। तो ये हुई थी 24,200 से
24,200 से 25,550, मतलब ये भी 650 पॉइंट मार्केट गिरी। एक में आपने 1,000 पॉइंट का फॉल देखा, आप प्रॉफिटेबल निकले, एक में 650 पॉइंट का फॉल आपने देखा और आप प्रॉफिटेबल निकले। बिल्कुल सेम तरीके से अपसाइड में होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, बस साइड बदल जाएगी। आप अभी क्या कर रहे हैं, कॉल को शिफ्ट होके इधर ला रहे हैं, जब ऊपर जाएगी तो आप पुट को शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे, एक ये फर्क आ जाएगा। और अगर रेंज बाउंड होगी, जिगजैग होगी, तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको एडजस्ट करना है। रूल्स यही रहेंगे, आप अपनी बाय की पोजीशन को इंटैक्ट रखेंगे और इधर उधर अपने एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।